नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब ये कहा गया था कि किसी भी स्टेट में 3 लैंग्वेज बनाई जाएंगी और उनके आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन लेके आई कि महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। इसके बाद से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये सब लोग शामिल है, उन्होंने लगातार इस बहस को और भी गरमा दिया है कि यहाँ पे मराठी के ऊपर हिंदी को किसी तरीके से थोपा नहीं जा सकता। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज हम लोग। देखिए, जब से महाराष्ट्र सरकार ने ये लैंग्वेज पॉलिसी का रेजोल्यूशन लाया कि हम हिंदी भी बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद से जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं, इन्होंने क्या कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो हम पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद से जो महाराष्ट्र सरकार है, उसने इस विधेयक को या इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया है। तो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से जो सिद्धारमैया गवर्नमेंट है कर्नाटक की, उसने भी कहा कि हम किसी भी तरीके से हिंदी को अपने ऊपर नहीं लादने देंगे, हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी ही लेके चलेंगे। हमारा जो कर्नाटक की लैंग्वेज है कन्नड़ा और इंग्लिश को ही पढ़ाएंगे। इस तरह के मराठी लोग बोलते हैं, या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट अब बोलने लग गई कि हम पहली हमारी जो लैंग्वेज होगी वो मराठी होगी और जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। तीसरी हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ाएं, आप हम पे हिंदी नहीं थोप सकते हैं। ये एक वीडियो देख लीजिए, ये गुजराती आदमी है जिसको मराठी बोलनी नहीं आती। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मराठी बोलनी नहीं आती। उसके बाद भी ये महाराष्ट्र के लोगों ने उसको मारा पीटा। देखिए इस वीडियो को। और ये व्यक्ति गुजरात का था, ऐसा नहीं है कि ये यूपी बिहार का था। ये गुजरात का आदमी था, तब भी इसको मारा गया। उसके बाद से ये चीजें और गर्माती चली गई। देखिए, कह रहा कि महाराष्ट्र में काम करो तो मराठी बोलनी पड़ेगी, और ये बोल रहा है कि मुझे नहीं आती है, मैं क्या करूँ इसके लिए। इतने में देखिए एक आदमी आता है, उसको थप्पड़ मार देता है। अब एक दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। दूसरा वीडियो ये क्या है कि ये लड़का है, ये जाता है कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। तो वहां पे जो नॉन मराठी लोग होते हैं, उनकी भीड़ ज्यादा थी। उन्होंने इस लड़के को फिर कान पकड़ के उठक बैठक करवाई कि इस तरीके से तुम हम पे लैंग्वेज थोप नहीं सकते। और फिर देखो ये पूरी तरीके से मतलब बाध्य हो जाता है, क्योंकि ये अकेला था। ये लोग काम तभी करते हैं जब ये एक ग्रुप में होते हैं। देखो, लोगों ने इसके साथ अभद्रता का व्यवहार मतलब एक तरीके से है थोड़ा बहुत, लेकिन मारपीट तो नहीं की। और ये लोग क्या करते हैं कि पत्थरबाजी, मारपीट, एकदम उतारू हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, चाहे जिस भी लैंग्वेज के खिलाफ। देखो, लैंग्वेज थोपी तो नहीं जानी चाहिए किसी पे भी, चाहे वो मराठी पे हो, चाहे हिंदी पे हो, चाहे इंग्लिश पे हो, किसी पे भी नहीं थोपी जानी चाहिए। लेकिन उसके नाम पे ये मारपीट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहीं देखिए, ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुरेश केदिया। जिनकी एक ऑफिस थी महाराष्ट्र में। इन्होंने ये बोल दिया था कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती। उसके बाद मनसे के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने लगातार उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वो आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। इसका मतलब कि उनको बाध्य होना पड़ा, जिसके बाद राज ठाकरे हैं, उनकी पार्टी ने उनसे माफी मांगी कि इस तरह के काम मनसे के जो कार्यकर्ता है उनको नहीं करना चाहिए था। और देखो, महाराष्ट्र को लेके, इसी लैंग्वेज को लेके एक मतलब कि जो ट्विटर है उसमें एक पोल कराया गया, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के नाम से एक अकाउंट है, जिसने पोल कराया कि जो महाराष्ट्र है उसमें किस तरीके की लैंग्वेज फॉलो होनी चाहिए। तो बहुत 22% लोगों ने कहा कि सिर्फ मराठी होनी चाहिए। 67% लोगों ने कहा कि मराठी और जो इंग्लिश है वो दोनों होनी चाहिए। वहीं हिंदी के लिए केवल 10% लोगों ने एग्री किया कि मराठी और इंग्लिश, और हिंदी केवल 10% लोगों ने एग्री किया कि ये होनी चाहिए। तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनका झुकाव तो कहीं ना कहीं मराठा और इंग्लिश की तरफ है, हिंदी की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। इन्हीं दोनों भाइयों ने कहा कि अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट किसी भी तरीके से मराठी के ऊपर हिंदी को थोपने का प्रयास करती है तो हम सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। आज मराठी दिवस है, तो दोनों भाई एकत्रित हुए हैं एक ही मंच पे, और ये लोग मराठी के नाम पे, कि मराठी को बचाएंगे उसके नाम पे लगातार किसी भी मतलब की तोड़फोड़ होती है उसको तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मराठी के नाम पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठे होने में कोई दिक्कत नहीं है, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे जो गुंडागर्दी होती है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, इसके तहत पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने का आदेश दिया कि पहली लैंग्वेज हमारी मराठी है, दूसरी इंग्लिश है, 2 लैंग्वेज, और तीसरी लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी। इसके बाद इसका तीव्र विरोध होने लगा, और 22 अप्रैल को सरकार ने इसको वापस ले लिया। जून 2025 में एक संशोधित आदेश में हिंदी को सामान्य रूप से तीसरी भाषा के रूप में लागू किया गया, लेकिन 20 छात्रों के समूह को अन्य भारतीय भाषा चुनने का विकल्प दिया गया। इसे भी मराठी समर्थकों ने छद्म तरीके से हिंदी थोपने का आरोप लगाया। जिसके बाद होता क्या है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संयुक्त रूप से हिंदी के खिलाफ विरोध हुआ, रैली बनाने की योजना बनाई, जिसके जवाब में सरकार ने इस जो रेजोल्यूशन को रद्द कर दिया। आप देख लो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है क्या जिसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि जहां तक संभव हो, कम से कम 5वीं कक्षा तक होता क्या, भाषा का जो
मतलब कि 3 भाषा का फ़ॉर्मूला दिया गया है, उसमें ये कहा कि कोई भी स्टेट हो, उसको अपनी मातृभाषा सिखानी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। और फिर एक राष्ट्रीय संपर्क की जो भाषा है, जैसे इंग्लिश हो गई, कोई भी हो सकती है, जैसे इंग्लिश पूरे भारत में बोली जाती है, तो ये कहा गया कि राष्ट्रीय संपर्क की भाषा जो है इंग्लिश सिखानी चाहिए। और तीसरी कोई एक दूसरी लैंग्वेज, अगर नॉर्थ के लोग हैं तो वो साउथ की लैंग्वेज सीख लें, साउथ के लोग हैं तो वो नॉर्थ की लैंग्वेज सीख लें, नॉर्थ ईस्ट की सीख लें, कोई भी, मतलब कि एक वही, ऐसा नहीं है कि वहीं की लैंग्वेज सीखें। अगर ये मैं कह दूं कि मैं हिंदी का हूं तो हिंदी की लैंग्वेज सीखो, तो ऐसा नहीं है। कोई आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो साउथ की या नॉर्थ ईस्ट की, जो आपसे मैच नहीं खाती हो। इस तरीके की भाषा का फॉर्मूला लाया गया जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके और लोगों को सारी भाषाएं पता हो। ये हो गया। तो जो हिंदी के लोग, जो मराठी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी भाषा का मतलब, कोई भी भाषा होती है, उसका मतलब हिंदी नहीं होता। आप हम पे तीसरी भाषा के रूप में हिंदी क्यों लाद रहे हो? उनका सारा मतलब कि रोना या सारा का सारा गुस्सा इस बात को लेके है। तो ये हो गया कि मराठी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत ये कहा गया कि कम से कम 5वीं कक्षा तक और अधिमान कक्षा 8 मैक्सिमम 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, जिसका उद्देश्य बच्चों की समझ को बढ़ाना और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। इसमें ये लचीलापन दिया गया कि यदि मातृभाषा में, कई बार होता है कि मातृभाषा, अब मान लो कि मेरी मातृभाषा अवधी है, तो अवधी में शिक्षा तो संभव नहीं है। हिंदी मेरी मातृभाषा तो है नहीं, हमारी तो मातृभाषा अवधी है। अगर कोई भोजपुरी का है तो उसकी मतलब बिहार का है, उसकी भाषा भोजपुरी हो सकती है, मैथिली हो सकती है, कई मगही हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लचीलापन दिया गया कि यदि मातृभाषा में शिक्षा संभव ना हो तो अन्य भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता मातृभाषा को दी जानी चाहिए। और क्या कहा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार। इसका क्या मतलब है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया, हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देने की बात की गई। संपर्क भाषा जो अभी अंग्रेजी है, उसके स्थान पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की बात की गई, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं कहा गया, कि ऐसा नहीं कि इसको अनिवार्य किया जाए। यह नीति सभी भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली सबको समान महत्व देती है। लेकिन वही होता है कि जैसे हिंदी स्टेट की जो लोग हैं या सरकार हिंदी की है, तो वो हिंदी को ही बढ़ावा देना चाहती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं को भी स्कूल में वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई। अंग्रेजी का स्थान, अंग्रेजी को एक महत्वपूर्ण वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन इसे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की कीमत पर थोपा नहीं जा सकता। कि अगर इंग्लिश को भी पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन इसकी कीमत ये नहीं होनी चाहिए कि जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसके ऊपर थोपा जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ये है कि अंग्रेजी जो सीखना ये वैकल्पिक हो। अब आप बताओ इसमें विवाद क्या हो गया? विवाद ये हो गया कि 3 भाषा का फॉर्मूला कुछ राज्यों ने नहीं माना, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन्होंने ये कहा कि इसके नाम पे आप हिंदी भाषा को हम पे थोपने का प्रयास करोगे। आप नॉर्थ के रूप में हिंदी अकेले सिखाओगे, जिससे हमको मतलब कि दिक्कत है, क्योंकि हमें हिंदी को इस तरीके से थोपा हम पे नहीं जा सकता। राज्य कहते हैं कि राज्यों को एनईपी में किसी प्रकार की स्वायत्तता नहीं दी गई। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें स्वायत्तता नहीं दी गई, इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। देखो तर्क दोनों का है, दोनों बच्चा हिंदी के हों, अगर जो हिंदी के समर्थक उनका भी तर्क है और जो मराठी समर्थक है उनका भी अपना अपना तर्क है। हिंदी के समर्थक ये बोलते हैं कि भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो होम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा था कि अंग्रेजी को धीरे धीरे हम पूरे भारत से रिमूव करेंगे और जो हिंदी है इसको राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में मतलब कि स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये कहते हैं जो हिंदी के समर्थक है, हिंदी सीखना महाराष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक अवसर को बढ़ाता है, खासकर मुंबई जैसे शहरों में जहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो जब हिंदी बोलेंगे तो उसी में उनको रोजगार मिलेगा। अगर इस तरीके से जबरदस्ती थोपा जाएगा तो जो पलायन होता है महाराष्ट्र में, बिहार से, यूपी से लोग जाते हैं, अगर उनको मार मार के ऐसा किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो लोग जाते हैं वो भी वहां पे जाना बंद हो जाएंगे। रोजगार की समस्या मतलब कि होगी ही इनके लिए, और वहां पे अगर संसाधन जिस तरीके से यूज हो रहे हैं उस तरीके से नहीं होंगे तो उनको भी दिक्कत आने वाली है। हिंदी भाषा के समर्थक क्या कहते हैं कि अगर हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है तो मराठा जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसको कमजोर किया जाएगा, और हिंदी का प्रभाव अगर बढ़ता है तो मराठा जो लैंग्वेज है, मराठी जो लैंग्वेज है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा, उसकी पहचान खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि वैकल्पिक भाषा के रूप में हम किसी और भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी हम लोग नहीं सीखेंगे। हिंदी को हम पे थोपा नहीं जाना चाहिए। आप लोग इस पे अपनी कमेंट करके राय जरूर रखना, क्योंकि ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं भाषा से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है।